गाइस एपिसोड 281 के साथ आ चुका हूं। तो अब से मैं इस चैनल पे डेली बेसिस पे एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड डालना चालू करूंगा। तो आपने अगर एपिसोड्स नहीं देखी तो पिछले एपिसोड्स देख लो। एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहां पे जाओ ये पूछती है कि मेरे ब्रदर के साथ क्या हुआ है। कि यहाँ पे सिस्टर मो कहते हैं कि तुम्हारे जो ब्रदर है ना, उसने डार्क रेलिक का जो एक फ्रेगमेंट है उसे फ्यूज करने की कोशिश की है, बट वो उसके लिए काफी नहीं था। डार्क वॉइड की जो पावर है वो उसे इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खतरे में भी आ सकता है और एक ब्लैक ट्री में तब्दील हो जाएगा, यानी एक पेड़ बन जाएगा। कहता है हाँ तुम्हारी सिस्टर वो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर बोलती है तो बताओ ब्रदर, इसका मतलब है कि तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो चलो हम सभी लोग साथ में मिलकर रहते हैं। सिस्टर वो कहती है कि नहीं, इसकी स्ट्रेंथ अभी भी काफी नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकाई थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकूँ, तो मैं रिटर्न में यही चाहती हूँ कि अंदर जो मेरी बॉडी है, मेरी करंट बॉडी तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। बट मेरी जो स्टेट है अभी, जो मेरी कंडीशन है, उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपनी बॉडी को नहीं वापस हासिल कर पाऊंगी, और मैं अपनी बॉडी को हासिल नहीं कर पाई तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगी। ये सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब मेरी सोल को बचाए रखने में ये थंडर ब्लेड मेरी मदद कर रही है। थंडर ब्लेड ऑफ द डेड के साथ अपनी इस सोल को सर्वाइव कर रही हूँ, पर अगर ये जो बॉडी है मेरी ओरिजिनल बॉडी अगर मुझे नहीं मिली तो मैं बहुत ही जल्द मारी जाऊंगी। तो जाओ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों अकेले चलते हैं। बस अभी भी एक रास्ता है मेरी बॉडी के अंदर लौटने तक का, और मैं अगर यहाँ पे अपनी बॉडी में वापस चली जाती हूँ तो मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगी और मेरे को मेरी बॉडी वापस मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ मैं पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाऊंगी बहुत जल्द, और मैं नष्ट हो जाऊंगी। तो जाओ भी कहती है ब्रदर अब क्या करे, सिस्टर मो को भी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है और मैं मना भी नहीं कर सकती। क्यों बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद हम हर खतरे का सामना भी कर पाएंगे। सिस्टर मो बोलती है तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, अगर तुम डार्क वॉइड के अंदर जितना ज्यादा अंदर तक जाते जाए तो तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी वजह से तो पता चलेगा, इस लौटने से पहले ही तक और एक ट्री बन के रह जाओगे और डार्क वॉइड में ही फंस जाओगे। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि तुम अपना यहाँ पे पेड़ बन के वो डार्क वॉइड के अंदर फंस जाओ, क्योंकि किन्यू भी समझ जाता है कि अभी के लिए जो उसकी करंट स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं है कि जिसकी हेल्प से वो यहाँ पे जाओयू की मदद कर सके। यू कहती है कि ब्रदर कोई नहीं, मैं यहाँ पे सिस्टर मो के साथ आगे बढ़ती हूँ और जितना हो सके हम यहाँ पे मदद करने की कोशिश करते हैं सिस्टर मो की। बहुत ही जल्द सिस्टर मो की बॉडी को दोबारा हासिल करके यहाँ पे वापस आ जाऊंगी। यहाँ पे आने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करूंगी, और डार्क फॉरेस्ट से अगर बाहर निकल पाई तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे बाहर निकलने के बाद जगह पे ढूंढने की कोशिश करूंगी, तो तुम चिंता मत करो। सिस्टर मो अपने मन में कहती है कि ये लड़का नॉर्मल इंसान तो नहीं है, ये इस लड़की की मदद कर रहा है, यानी कि जाओयू की, यानी अपनी सिस्टर की। तो जाओयू की अगर ये लड़का मदद कर रहा है इसका मतलब ये इसका असली भाई जैसा ही है। अभी इस जैसे जाननों में अपनी सिस्टर को सिस्टर मानता है, और यहाँ पे उसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे चिंता नहीं करता, बल्कि बहुत ज्यादा चिंता करता है जैसा मुझे इस लड़के पे भरोसा करना चाहिए। और सिस्टर मो यहाँ पे धीरे धीरे करके किन्नियों की बातों पे भी भरोसा करने लगती है और उस पर उसको भरोसा होने लगता है। पूछता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे बाहर निकल गया डार्क फॉरेस्ट से तो क्या इसका मतलब ये भी है कि मैं दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे पता नहीं कोई मन में कह रहा होता है, या तो मतलब दोनों में से ही कोई एक जो होता है ना मन में सोचते हुए जाओयू के लिए कह रहा होता है कि जाओयू अगर ऐसी डार्क फॉरेस्ट के अंदर रही ना, पता नहीं कि ये उसके लिए बुरी चीज है। हो सकता है जाओयू यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट के अंदर रहते रहते स्ट्रांग बन जाए, तो मुझे शायद यहाँ पे निकलना चाहिए। जाओयू यहाँ डार्क फॉरेस्ट में रहते रहते अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। तो साथ यहाँ पे जाओयू कहती है ब्रदर मैं यहाँ पे तुम्हारे कुछ देना चाहती हूँ। लेकिन ये भी हैरान हो जाता है और कहता है तो बताओ सिस्टर कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम मुझे देना चाहती हो और दिखाना चाहती हो। तो यहाँ पे वो अपने पास से बहुत सारे प्रिज्म क्रिस्टल निकाल दिया, प्रिज्म स्टोन बोल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास फिफ्थ एबिलिटी के जो प्रिज्म स्टोन है ना, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। प्रिज्म क्रिस्टल कह दो, तो बहुत सारे प्रिज्म क्रिस्टल रहते हैं। जाओयू कहती है कि टेम्परली अगर देखा जाए तो ये मेरी जो पावर्स है, जो पावर्स मैंने एक्सट्रैक्ट किया दूसरे मॉन्स्टर से, शक्तियों को मैंने इस क्रिस्टल्स के अंदर डाल दिया है, और ये उन क्रिस्टल की मतलब वो जो पावर्स है वो इस क्रिस्टल के अंदर स्टोर है। मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि अगर तुम इस क्रिस्टल को तोड़ दोगे तो उसके अंदर की जो पावर है तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो कुछ समय के लिए। पास ये एबिलिटी है जिससे मैं दूसरों की जो एनर्जी या दूसरों की जो टेक्निक्स है उनको कॉपी करके क्रिस्टल को तोड़ने से तुम उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। किन्यू भी उन क्रिस्टल को देखने लगता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा कमाल के क्रिस्टल होते हैं। और यहाँ पे जाओयू कहती है कि ब्रदर देखो ये काफी ज्यादा अच्छे और पावरफुल क्रिस्टल है, और ब्रदर ये एक तरह के सोल कंट्रोलिंग स्पेल्स होते हैं जिनको तुम अभी के लिए रख सकते हो, जो तुम्हारे काम आने वाले हैं फ्यूचर में। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पता है तुम भी उस सिस्टर को बचाना चाहते हो जिसकी रेड और कोल्ड आइज हैं, और रेड कोल्ड आइज वाली सिस्टर को बचाने के लिए तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि बस इसका इस्तेमाल करो और जितना जल्दी हो सके वो रेड कलर जो आई वाली सिस्टर है उसको जल्दी से बचा लो। मैंने वेरियस काइंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स या वो बोल सकते हो तरह तरह के जो पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं उनके अंदर से ही जो एनर्जी और उनकी
जो पावर्स है वो छीन के इन क्रिस्टल में तब्दील कर दिया और यहाँ पे इनको क्रिस्टल बना दिया है। जब तुम इस क्रिस्टल को पिंच करके यहाँ तोड़ दोगे, जब तुम इन क्रिस्टल को ब्रेक कर दोगे तो उसके बाद तुम उस वेरियस मॉन्स्टर्स की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो और आसानी के साथ तुम सामने वाले दुश्मन तक को हरा सकते हो। तो कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने तो कमाल कर दिया ज़ाओयू, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो वैसे भी तुमने काफी ज्यादा सीख लिया है। मैं चाहूंगा कि तुम अपने रास्ते पे काफी ज्यादा केयरफुल रहना और ठीक से यहाँ पे काम करना। तो साथ ही उसकी ज़ाओयू भी कहती है, हाँ ब्रदर तुम्हारे लिए भी सेम है, तुम भी केयरफुल रहना। वो दोनों ही यहाँ पे जो सिस्टर मो और ज़ाओयू होते चले जाते हैं, वही दूसरी तरफ दिखाते वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि हमारा केनियो भी दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में ओलेग कहता है, तुमने देखा नहीं केनियो, क्या तुम्हें नहीं लगता तो ऐसे उड़ के जाना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है जो जाग जाएंगे हमारी एनर्जी को देखते। तो साथ ही केनियो कहता है कि चिंता मत करो, करंट स्ट्रेंथ को देखे तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आसानी के साथ उनको हरा दूं, बट वो मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। केनियो जो होता है ना, वो यहाँ पे किसी चीज को या डार्क वॉइड के जो पावर है ना, थोड़ी थोड़ी जो उसे मिल रही होती है, जो महसूस हो रही होती है, उस पावर को महसूस करते हुए एक एज पे जाके खड़ा हो जाता है। एक डार्क फॉरेस्ट के साइड से एज रहेगा तो वो डार्क फॉरेस्ट के एकदम करीबी जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे डार्क फॉरेस्ट की शुरुआत होती है। जिस डार्क फॉरेस्ट की एज पे, जहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह वापस अपनी जगह पे पहुंच सकता है, यानी कि अपने जो जिस जगह से वो आया है उस जगह पे वापस लौट सकता है। कहता है कि फाइनली शायद मैं वहां तक पहुंच गया जो डार्क फॉरेस्ट का एज है। हुआ ये बस इंतजार करने की, जब इंतजार करने पे ये जो जगह है वो खुल जाएगी। तो साथ ही यहाँ पे दूसरी तरफ हमें पूरा सीन दिखाया जा रहा होता है, यानी सेकंड एरा का। सेकंड एरा में हमें एक सीन दिखाया जाता है, एंड ऑफ द वर्ल्ड डिजास्टर हो रहा होता है और वहाँ पे बहुत पावरफुल पावरफुल मॉन्स्टर जो होते हैं ना, एक बड़ा सा पावरफुल मॉन्स्टर होता है, हमला कर रहा होता है और मो काइजर भी वहीं पे ही होती है। और यहाँ पे मो काइजर उसके हमले को डॉच करती है, बट उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। काइजर बोलती है ये अपने सोर्स रिलेम गॉड के पहले लेवल पे है और ये एक आधा गॉड की तरह की पावर रखता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है मैं मरने वाली हूँ। मॉन्स्टर जो होता है ना, अपने हाथ में बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है सामने थ्रो करने के लिए, और मोकाइजर भी अपनी आंखों को बंद कर देती है जैसे वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अचानक से उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर एक हमला होता है। मोकाइजर कहती है ये क्या, यहाँ पे कौन आ चुका है। तब ये अचानक से यहाँ पे हमारी जो वो रहती है, कोई लड़की रहती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे हमारी किन्यू की सिस्टर जैसी दिख रही होती है, बट हाँ उसके जैसे नहीं, कपड़े वगैरह उसके जैसे नहीं दिख रहे। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, बट हाँ होता है, कोई ना कोई होती है। लड़की आने के बाद यहाँ पे हमारे जो मो काइजर की मदद करने लगती है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को पीटने लगते। तो साथ ही मो काइजर भी हैरान होकर कहती है कि आखिर ये लड़की है कौन। देखो तो ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है, जो गॉड है ना, ओरिजिनल रिलम गॉड, उसको भी आसानी के साथ टक्कर दे रही है और उसको भी आसानी के साथ हरा रही है। तो सामने वाला मॉन्स्टर भी खतरनाक होता है। जब वो उसके ऊपर लड़की जो होती है हमला करती है ना, तभी वो मॉन्स्टर बैक फायर करते है, उस लड़की को पीछे हटा देता है। तो यहाँ पे उस लड़की को फिर भी कुछ नहीं होता। तो मो काइजर और भी हैरान होकर कहती है कि जरा देखो तो, उसने इतना बड़ा हमला किया बट लड़की को हुआ कुछ भी नहीं। कहती है कि उस समय पे मैंने उस लड़की के अंदर देखा एक परफेक्ट गॉड की पूरी पावर, जो एक परफेक्ट गॉड के अंदर होती है, बिल्कुल वैसी मुझे लगा जैसे परफेक्ट गॉड मेरे सामने आ चुका हो, कि बिल्कुल ही परफेक्ट गॉड जैसी है। और यहाँ पे वो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, फिर से रोर करते हुए बड़ा सा एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और सामने की तरफ थ्रो करता है दोबारा से। और फिर से वो एयरक्राफ्ट का सीन दिखाते हैं। पहले भी शायद एंड ऑफ वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट का देखा होगा कि एयरक्राफ्ट कितनी पावरफुल होती है और बहुत पावरफुल वेपन होता है जिसको नुकसान पहुंचाना ही बहुत मुश्किल होता है। उस हमले की वजह से उस फायर बॉल ने यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट को 30% तक डैमेज कर दिया होता है, मतलब समझ रहे हो 30% तक। वहाँ पे 30% तक वो डैमेज हो जाती है। तो अंदर के लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और कहते हैं जरा देखो तो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। और कहते हैं कि हम ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकते, हमें यहाँ पे कोई ना कोई लैंडिंग तो करनी पड़ेगी, या शायद क्रैश लैंडिंग भी करनी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे डैमेज पहुंचा है। कहता है तो क्या हम कितनी देर तक यहाँ पे ऐसे आसमान में रुक सकते हैं। तो बंदा कहता है कि हम 200 तक ही शायद रुक पाएंगे। तो इस शिप पे होती है जहाँ पे वो बंदा आके पूछता है कि हे क्या तुम उस लड़की को जानती हो, वो लड़की कौन है। यहाँ पे आती है और कहती है हाँ ये बात तो है। और वो पूछती है कि हे तुम कौन हो लड़की, अगर तुमने उसको कितनी ज्यादा आसानी के साथ पीछे धकेल दिया। तो यहीं पे खत्म होता है। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड पे जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।